आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमें एक मॉन्क की तरह क्यों सोचना चाहिए। अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट में सब पर हावी होना चाहते हैं तो माइकल जॉर्डन के बारे में सीखेंगे। अगर आप इनोवेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इलॉन मस्क के बारे में सीखेंगे। अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो बियॉन्से के बारे में सीखेंगे। उसी तरीके से अगर आप अपना माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं तो मॉन्क से सीखना चाहिए, क्योंकि मॉन्क माइंड को ट्रेन करने में एक्सपर्ट होते हैं। माइंड को ट्रेन करने के बाद हम पीस, काम और पर्पस को फाइंड कर सकते हैं। मॉन्क हमेशा ही क्लैरिटी से सोचते हैं और अपने थॉट पर फोकस करते हैं। अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको मॉन्क नहीं बनना पड़ता और न ही कोई आश्रम में जाना पड़ता है। आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो तो आप मॉन्क जैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। मॉन्क माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको एक माइंडसेट को अडॉप्ट करना होता है जो हर कोई कर सकता है। ऑथर ने मॉन्क माइंडसेट के अपोजिट एक और माइंड को बताया है जो है मंकी माइंडसेट। मंकी माइंड की वजह से हमें ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और एंजाइटी होती है। मंकी माइंड हमेशा ही एमलेसली एक थॉट से दूसरे थॉट, एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज पर भागता है। मंकी माइंड हमेशा मंकी की तरह एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर भागता है। वो एक जगह पर कभी भी फोकस नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ मॉन्क माइंडसेट हमें लाइफ में क्या चाहिए उसके रूट तक जाता है और जो हमारे ग्रोथ के लिए एक्शन चाहिए उसे लेता है। मॉन्क माइंडसेट की वजह से हमें क्लैरिटी, मीनिंग और डायरेक्शन मिलता है और हम कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन पर काबू पा सकते हैं। आज जिस बुक की बात कर रहे हैं वो है थिंक लाइक ए मॉन्क, जिसे जय शेट्टी ने लिखा है। जय लंदन में रहते थे और कॉलेज ग्रेजुएट थे। उसके बाद 22 की उम्र में वो मॉन्क बन गए और वो 3 साल तक मॉन्क की तरह जिए। उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए। इस बुक में उन्होंने अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन किया ये डिस्कस किया है, जो पर्सनली मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी से हर वीक आप कुछ नया सीख सकें। आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी उसी में बंधी होती है जब हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम किसी एडमायर करते हैं और वो वेल्थ को सक्सेस मानता है तो हम भी बस वेल्थ को ही चेस करने लग जाते हैं। लोग अपने पेरेंट्स, एजुकेशन और सोशल मीडिया से इतने घिरे हुए होते हैं कि उन्हें अपने पर्पस और इंटेंशन का पता ही नहीं होता। आजकल तो लोग सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं कि मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है। लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर की धूल इस तरह लगा दी है जैसे कि एक मिरर पर धूल लगी हुई होती है। हमें इस धूल को साफ करके अपने आप को पहचानना होगा। हमें अपने वैल्यूज को पहचानना होगा। हमारे वैल्यूज हमारे सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किसी और को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर आपको अपने वैल्यूज पता हो तो आप हमेशा फोकस रहोगे, अपने टाइम को सही से यूज करोगे। आपको अपने वैल्यूज की वजह से ही लाइफ में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंग पता चलता है। हमारे वैल्यूज 2 तरीके के होते हैं, हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज। हायर वैल्यूज हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और लाइफ का मीनिंग देते हैं और लोअर वैल्यूज हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग देते हैं। अगर हम हमारे वैल्यूज जानना चाहते हैं तो ये हमारे एक्शन बता देंगे। इसके लिए हमें सेल्फ ऑडिट करनी होगी। आप अपना पूरा दिन किस तरीके से स्पेंड करते हो ये सब आपके वैल्यूज बताते हैं। टाइम आप किस तरीके से स्पेंड करते हो जब आप वर्क नहीं कर रहे होते हो तो मीडिया, आप हर रोज अपना कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हो। मनी, आप किस तरीके से अपने मनी को स्पेंड करते हो। आप हर वीक सेल्फ ऑडिट करके पता कर सकते हो कि आप कौन से वैल्यूज पर जी रहे हो, आप अपना टाइम किन लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मैं जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वो मेरी वैल्यू के साथ फिट बैठते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं तो आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। नेगेटिविटी, आजकल हर जगह बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी फैली हुई है। सुबह जैसे ही अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी नेगेटिविटी ही दिखती है। सारे दिन हम बस देखते हैं कि कोई किसी से कंपेयर कर रहा है, कोई किसी को कंप्लेन कर रहा है और कोई सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहा है। जय कहते हैं कि हमारे को हमारी लाइफ में 3 कोर इमोशन की जरूरत होती है, पीस, लव और अंडरस्टैंडिंग। नेगेटिविटी इन तीनों इमोशंस के लिए डेंजर होती है, जैसे कि डर है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए और हम अपनी पीस खो नहीं दे। डर है कि हमें कोई प्यार नहीं करेगा और हम सभी से दूर नहीं हो जाए। इस वजह से नेगेटिव फीलिंग हमेशा कंप्लेन, कंपैरिजन, क्रिटिसाइज और नेगेटिव बिहेवियर के रूप में बाहर आती है। जितनी सराउंडिंग में आपकी नेगेटिविटी होगी हम उतना ही नेगेटिव होते जाएंगे। मॉन्क हमेशा ही इमोशन से अवेयर होते हैं और अपनी नेगेटिविटी से डिटैच हो जाते हैं। हम नेगेटिविटी को रोकने के लिए 3 मेथड को फॉलो कर सकते हैं। बैक स्लोली अवे, आपके माइंड में किसी भी फिजिकल ट्रिगर से एंगर और एंजाइटी होती है तो उन थॉट और फीलिंग को हमेशा के लिए अवॉइड करें। जैसे कि अगर आपके एक्स ने कोई टी शर्ट गिफ्ट करी है तो आप उस टी शर्ट को अवॉइड करें। 25-75 रूल, आपको अपना 25% उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमेशा के लिए आपको इंस्पायर करते हैं और 25% या उससे भी कम टाइम उन लोगों को दें जो नेगेटिव हैं। अलोकेट टाइम, आप अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने टाइम को अलॉट भी कर सकते हैं कि
आप किसी इंसान को कितनी देर टॉलरेट कर सकते हो, किसी को 1 मंथ के लिए, किसी को 1 वीक के लिए, किसी को सिर्फ 1 दिन के लिए। हम नेगेटिविटी को एक और मेथड से रोक सकते हैं, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। स्पॉट, आप अपने इश्यू का पता करें जब आप कंप्लेन, कंपेयर और क्रिटिसाइज करते हो। आप एक टैली बना सकते हो जब भी आप नेगेटिविटी करते हो। स्टॉप, इन सभी बातों के रूट कॉज तक जाए और पता करें कि आप ऐसा क्यों करते हो। आप उस नेगेटिविटी को अपने माइंड, हर्ट और स्पीच से रोकने की कोशिश करें। स्वैप, अब आप अपना जो टाइम नेगेटिव एनवायरनमेंट में देते हो, आप अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करें। फियर और एंजाइटी की वजह से हम अपनी एबिलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फियर की वजह से हम कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। हमें हर रोज मनी, जॉब और रिलेशन की वजह से फियर और एंजाइटी फील होती है। जब आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलते हो तो आपको एक नेगेटिव वाइब फील हो जाती है, लेकिन ये आपकी वाइब नहीं होती। उसी तरीके से हमें हमारे इमोशंस के साथ ट्रीट करना चाहिए। ये इमोशंस को हम फील कर सकते हैं, पर ये इमोशन हमारी आइडेंटिटी नहीं होते। इसलिए आपको अपने इमोशंस को शिफ्ट करना सीखना होगा। जैसे कि आई एम एंग्री से आई फील एंग्री, आई एम सैड से आई फील सैड। फियर का कारण अटैचमेंट होता है और फियर का इलाज डिटैचमेंट होता है। हमें अपने इमोशंस को अपने आप से डिटैच करना होगा। जब हम एक मॉन्क की तरह डिटैचमेंट सीख जाते हैं तो हमें हर चीज टेम्परेरी लगती है। डिटैचमेंट से हम अपने फियर को कम कर सकते हैं। फियर को मैनेज करने का एक छोटा सा तरीका यह भी है कि हमें कभी भी किसी मोमेंट को तुरंत जज नहीं करना चाहिए। इंटेंशन, किसी भी चीज को पाने के पीछे आपके 4 मोटिवेशन हो सकते हैं, फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। फियर जैसे कि पॉवर्टी, सिकनेस या फिर डेथ। डिजायर जैसे कि सक्सेस, वेल्थ और प्लेजर। ड्यूटी जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई डिजायर जो अच्छा काम करने के लिए हो। लव किसी और की केयर के लिए या फिर किसी की हेल्प करने के लिए। हमें अपने काम करने के इंटेंशन के पीछे सिर्फ ये 4 ही मोटिवेशन होते हैं। हमें अपनी लाइफ का इंटेंशन पता होना चाहिए, नहीं तो अगर आप सक्सेस और गोल अचीव करने के बाद भी इनसिक्योर, फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस फील करोगे। जैसे कि अगर आपकी एक्स ने आपको अच्छी फिजिक नहीं होने पर छोड़ दिया और बदला लेने के लिए आपने मेहनत करके एक अच्छी फिजिक बना भी ली, उसके बाद भी अगर उसने आपको नोटिस नहीं किया या फिर केयर नहीं करी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत था। हमेशा ही अपने इंटेंशन के पीछे का वाई क्लियर होना जरूरी है कि आप किस वजह से उसे अचीव करना चाहते हो। आपको अपने इंटेंशन पर सही से फोकस करना होगा, इससे आपको हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलती है। रूटीन, जय कहते हैं कि हमें हर रोज मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और हम अपने आप के लिए कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिससे हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाए, जैसे कि थैंकफुलनेस, इंसाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। जय कहते हैं कि लोकेशन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। हर लोकेशन पर आपको एक स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है। हमेशा हमें हर लोकेशन को एक सिंगल और क्लियर पर्पस के लिए रखना चाहिए ताकि हम और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। यही कारण है कि लोग लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ते हैं और ऑफिस में अच्छे से काम करते हैं। अगर हम ऑफिस की जगह वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो हम उस प्रोडक्टिविटी से बिल्कुल वर्क नहीं कर पाएंगे। हर स्पेस की एक अलग एनर्जी होती है जिससे हमारा फोकस और भी बढ़ जाता है। टाइम की भी एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है। हम हर रोज एक टाइम पर कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो हमें उसे इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हर रोज मॉर्निंग में बुक रीडिंग करने का टाइम फिक्स बना लें और एक दिन अगर हम इवनिंग में पढ़ते हैं तो आप उतना मेमोराइज फील नहीं कर पाते। हमेशा ये टाइम की एक मेमोरी होती है और एक लोकेशन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अगर हमें अपना वर्क नेचुरल और इजीली करना है तो हमें हर रोज सेम टाइम और सेम लोकेशन पर करना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी से हर वीक आप कुछ नया सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।